यूपी उत्तराखंड में किसकी सरकार? पत्रकारों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। बिजनौर की जहां की विधानसभा की 8 सीटें, ऐसे में यहां के 3 वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले सुनवाते हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यमणि रघुवंशी। सबसे पहले परिचय जान लीजिए उनका, उसके बाद उनके एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, 2.5 दशक का अनुभव है, पत्रकारिता में 25 साल से सक्रिय हैं, चुनावी राजनीति को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। और उनका एग्जिट पोल क्या है देखिए आपके सामने आंकड़े। 8 सीट, भाजपा को 3, सपा को 5। सपा लीड कर रही है, लेकिन क्यों? सुनते हैं उनसे। चुनाव की विशेषता बिजनौर जनपद की ये रही कि यहाँ एक तरफ तो ध्रुवीकरण था मतों का और दूसरी ओर मतों का बिखराव भी देखने को मिला। मुसलमान समाजवादी पार्टी पर बड़ी संख्या में गए और भाजपा का परंपरागत वोट उससे जुड़ा रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक दलितों में भाजपा ने कुछ हद तक सेंध लगाई, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक मुस्लिमों में बसपा ने थोड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया। इसी तरह पिछले 3 चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी। तो सूर्यमणि रघुवंशी जी के बाद अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिलाल शर्मा जी की। पहले उनका परिचय बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो ज्योतिलाल शर्मा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानकारी रखते हैं, 30 सालों का अनुभव है, 3 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता है। और एग्जिट पोल का आंकड़ा देखिए, 8 सीट भाजपा को 4 सीट दे रहे हैं, सपा को 4 सीट दे रहे हैं। कांटे का मुकाबला क्यों लग रहा है उनको, सुनते हैं। 2017 में जो है बिजनौर जिले में 6 सीटें भाजपा को मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। इस बार सपा और रालोद गठबंधन चुनाव लड़ा है। 2 सीटें रालोद को गठबंधन के तहत मिली हैं, जिसमें 2 प्रत्याशी रालोद के थे और 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। पिछली बार भाजपा को 2 सीटें मिली थी और 6 समाजवादी पार्टी। इस बार जो हम मान रहे हैं, अभी तक जो रुझान आ रहा है, मुसलमान जो मुस्लिम मतदाता है वो लामबंद होकर के उसका रुझान गठबंधन के पक्ष में गया। और अब बात करते हैं नरेंद्र मारवाड़ी जी की, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और नरेंद्र मारवाड़ी का आकलन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, उनका एग्जिट पोल क्या है। लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। और देखिए उनके एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने। 8 सीटों में भाजपा को 4 दे रहे हैं, सपा को 4। मतलब मारवाड़ी जी बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। उनका आकलन क्या, सुन लेते हैं। बिजनौर से 8 सीट में 4 गठबंधन और 4 भाजपा को मिलने की उम्मीद है। मुख्य संघर्ष दोनों के बीच है। कहीं बीएसपी तीसरे नंबर की बाजी मार रही है और कांग्रेस जहां भी है चौथे नंबर तक सीमित होकर रह गई है। कहाँ पहले से परसेंटेज चूँकि बिजनौर में उतना ही है जितनी पिछली बार था, इसलिए मॉडर्न वोट का झुकाव पूरी तरह सपा की ओर रहा। और अब जान लेते हैं बिजनौर की ओवरऑल स्थिति। पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर 3 भाजपा गठबंधन 3 सीटें मिलेगी, तो बाकी बची 5 सीटों पर सपा गठबंधन परचम लहरा रही है। और देखिए ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है, ये समझने के लिए प्राची का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए बिजनौर की अगर बात करें तो 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भाजपा को 3 सीटें, पत्रकारों के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि यहां पर मुस्लिम समीकरण को साधना बहुत जरूरी होता है। और इसी एग्जिट पोल में जो पत्रकारों का आंकलन कह रहा है वो ये कि 3 सीटें कुल भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाएगी, 5 सीटों पर गठबंधन का कब्जा रहेगा। एक एक करके आइए आपको बता देते हैं किस पत्रकार ने कितनी सीटें किस पार्टी को दी हैं। बात सूर्यमणि रघुवंशी की, तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी 8 सीटें 4-4 सीटों में डिवाइड हो रही हैं बिजनौर की। इसके अलावा हम अगले पत्रकार की बात करें तो उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है ज्योतिलाल शर्मा, 6 सीटें समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कुल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं अपने इस एग्जिट पोल में। आइए बात अब कर लेते हैं दूसरे पत्रकार की, यानी कि एक और वरिष्ठ पत्रकार की जिन्होंने आंकलन किया है, तो वो है नरेंद्र मारवाड़ी। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें दे रहे हैं, तबकि भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं 4 सीटें। तो ये है एग्जिट पोल का पूरा तस्वीर। एक एक करके हर एक जिले से 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। अवधेश बिल्कुल, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अमरोहा जिले की प्राची। और यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन पत्रकारों का अनुमान क्या है
ये जानते हैं और शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार मेहताब अमरोही से। 30 सालों का अनुभव है, 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और देखिए उनके आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। 4 सीटें हैं जिसमें 2 भाजपा को दे रहे हैं, 2 सपा को दे रहे हैं। उनका कहना है कि टक्कर काटेंगे। तो वहाँ समाजवादी ने अच्छा प्रदर्शन किया और जिले की 4 सीटों में 2 सीटों पर समाजवादी मजबूत है और 2 सीटों पर बहुत ज़्यादा संघर्ष है। इसका मेन कारण ये रहा कि जहां समाजवादी ने अपनी रणनीति के हिसाब से चारों टिकट दिए। और अब तारिक अजीम वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं आंकड़ों को लेकर, एग्जिट पोल उनका क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं। तारिक अजीम वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 25 साल का अनुभव है और अब उनके आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि आखिर उनका एग्जिट पोल क्या है। तो देखिए अमरोहा में वो 3 सीट भाजपा को दे रहे हैं, 1 सीट सपा को दे रहे हैं, लेकिन क्यों, उन्हीं से समझते हैं। देखिए, अमरोहा ज़िले की चारों विधानसभाओं की अगर बात करें और उसमें अमरोहा को छोड़ दें, क्योंकि परिसीमन इस तरीके का है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और सपा यहाँ पर मजबूत है। उसके बाद 3 सीटें बचती हैं, नौगावा, धनौरा और हसनपुर। हसनपुर में भाजपा को और सपा को जो बराबर का टकराव हुआ है, उसमें भाजपा को मैं इसलिए ज़्यादा नंबर देता हूँ क्योंकि वहाँ खड़गवंशी वोट जो है वो एक तरफा पड़ा है और बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो वहाँ मुझे लगता है कि भाजपा वहाँ पर मजबूत है। और अब वरिष्ठ पत्रकार मनोज पवार जी का आकलन देखते हैं कि आखिर उनका एग्जिट पोल क्या है। तो पहले हम परिचय करवा देते हैं। सभी पत्रकारों की तरह पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 30 सालों का अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है, ग्राउंड पर काम करते हैं लगातार, चुनाव को उन्होंने करीब से देखा और उनका आकलन यह है कि भाजपा को 2 सीटें मिलेंगी, सपा को 2 सीटें मिलेगी, यानी कि जो तीसरे पत्रकार है वही मानते हैं कि टक्कर काटेगी। अमरोहा जिले की विधानसभाओं का समीकरण बहुत अच्छा है और यहाँ जो है किसान आंदोलन का मैं समझता हूँ कोई खास असर दिखाई नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो नौगामा में देवेंद्र जी को टिकट दिया, संगीता जी का टिकट काटते हैं, उसका भी कोई खास असर नहीं है और वो अच्छी तरीके से फाइट में हैं। समरपाल जी के साथ सामने चुनाव लड़े हैं वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौहानों का वोट या दूसरी बिरादरी का वोट भी उनको मिला है। जाट अगर सपा पर गया है तो उधर भाजपा के पास भी है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी सीट जो है फाइट में है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, जिसका असर जो है सपा को, उसको भाजपा को होगा और बसपा को होगा, जिसका बेनिफिट महबूब अली को मिलेगा। तो अमरोहा की पूरी तस्वीर क्या है तो हम आपको बताएं कि यहाँ जिले की 4 सीटों को लेकर पत्रकारों का मानना है कि 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें सपा गठबंधन के खाते में जा रही हैं, लेकिन इन आंकड़ों में और क्या बातें छिपी हैं, क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, वो प्राची बताएं। बिल्कुल, देखिए अमरोहा की बात कर लेते हैं अवधेश। तो अमरोहा में 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल, उसका औसत क्या है और उसकी बड़ी खबर यह है कि पत्रकारों के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इस एग्जिट पोल में 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। तो ये है औसत एग्जिट पोल, यानी कि 3 पत्रकारों के एग्जिट पोल का जब औसत हमने निकाला तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई। अमरोहा 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो समीकरण है वो मुस्लिम जाति को साधकर ही यहाँ के समीकरण को साधा जाता है। अवधेश बिल्कुल, और चलिए बात करते हैं संभल जिले की। यहाँ की विधानसभा सीटें 4 हैं और 3 वरिष्ठ पत्रकार जो संभल के हैं उनसे समझते हैं कि क्या एग्जिट पोल है। तो सबसे पहले पत्रकार भीष्म सिंह देवल का अनुमान समझते हैं, लेकिन देखिए उनका परिचय 25 साल का अनुभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर ढंग से समझते हैं। एग्जिट पोल उनका क्या है उसके आंकड़े भी आपके सामने अब आ गए हैं। 4 सीटें जिसमें भाजपा और सपा 2-2 पर, यानी कि कांटे की लड़ाई वो बता रहे हैं। मतदान के बाद अब जो चुनावी गणित निकलकर सामने आ रहा है उसमें संभल विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला सपा, बसपा और भाजपा के बीच हुआ है और इस मुकाबले में जो हालात नज़र आते हैं उसमें समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने इस गढ़ को बचा करके ले जाएगी, इस तरह के हालात। और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप गुप्ता जी संभल को लेकर क्या आकलन कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, उनका एग्जिट पोल, लेकिन उनके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, पत्रकारिता में 30 सालों का अनुभव है, प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, ग्राउंड की एक चीज को समझते हैं। और देखिए उनका आंकड़ा, भाजपा को 2 सीट दे रहे हैं, सपा को 2 सीट दे रहे हैं और कांटे की टक्कर दिलीप गुप्ता जी बता रहे हैं। संभल जनपद में 4 विधानसभा हैं। संभल विधानसभा में पिछले 30 साल से समाजवादी का कब्जा है। इस चुनाव में देखने को मिला है
सपा बसपा और भाजपा में संघर्ष है। फिर भी इसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि समाजवादी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएगी। असमोली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2 बार से समाजवादी का कब्जा है, लेकिन इस बार भाजपा के प्रत्याशी ने सपा को कड़ा मुकाबला दिया है। हो सकता है कम मतों से भाजपा इस सीट पर कब्जा कर ले। और दिलीप जी के बाद अब वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र शुक्ला का रुख करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं, परिचय बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि राघवेंद्र शुक्ला का एग्जिट पोल क्या है। तो राघवेंद्र शुक्ला जी 25 साल का अनुभव रखते हैं पत्रकारिता जगत में, 2.5 दशकों का अनुभव है और उनका आंकड़ा भी देखिए आपके सामने है। राघवेंद्र शुक्ला भी 2-2 का मसला बता रहे हैं भाजपा और सपा के बीच, लेकिन क्यों सुन लेते हैं। देखिए, संभल जिले में इस समय 4 विधानसभा सीटें हैं। पिछले बार का 2017 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 2 सीट और भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट था। पिछले चुनाव में मोदी लहर थी, जिसमें जो गुन्नौर की सीट रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब्जा किया था। संभल की सीट में पिछले 28 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक का। तो संभल की 4 सीटों पर पत्रकारों का जो मत है वो सामने आ गया है। भाजपा और सपा गठबंधन की बराबर हिस्सेदारी बता रहे हैं, दोनों दलों को 2-2 सीटें जीत दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा पोल्स आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, इनमें और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं वो समझने के लिए हम प्राची का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए अवधेश बता देते हैं, संभल में 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। तो पत्रकारों के एग्जिट पोल की बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इसी एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी 4 विधानसभा सीटों में कांटे का मुकाबला इस एग्जिट पोल के मुताबिक 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर ही समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है। संभल का ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल, और पोल ऑफ पोल क्या आया वो भी हमने आपको बताया। अवधेश। बिल्कुल प्राची, अब चलिए बात कर लेते हैं मुरादाबाद की, जहां पर एग्जिट पोल समझेंगे। मुरादाबाद विधानसभा की 6 सीटें, ऐसे में आपको वहां के 3 वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल बताते हैं। और सबसे पहले बात वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मुस्तकीम के अनुमान की। 30 सालों का अनुभव है, 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, चुनाव को बेहद करीब से देखा। तो उनका आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तकीम आखिर क्या एग्जिट पोल लेकर आए हैं। तो ये देखिए, 6 सीटें हैं, जिनमें 1 सीट वो भाजपा को दे रहे हैं, 5 सपा को दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मुझे लग रहा 100% सपा के ही पाले में जाने की संभावनाएं हैं। बस एक ही यहाँ पे सिटी की जो सीट है, इसमें 2 मजबूत कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी, जो कि जबकि रितेश अकेले बीजेपी के हैं। अगर उनमें वोट ना बटा तो समाजवादी पार्टी की सीट निकल सकती है, अन्यथा एक बीजेपी की जाने की संभावना है, वो भी निश्चित नहीं है। तो इस तरह से मुरादाबाद मंडल में, पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी को भारी फायदा हो रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता किस तरीके से अपना एग्जिट पोल लेकर आए हैं वो हम आपको बताते हैं, और इस जिले में वो क्या समझा रहे हैं, किन आंकड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हम उनका परिचय करा रहे हैं। पत्रकारिता में 30 सालों का अनुभव है, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, और उनके एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 3 सीट, सपा को 3 सीट, यानी कि उनके मुताबिक मुकाबला कांटे का है। इस बार मामला ये आया है कि मुस्लिम जो थे वो समाजवादी पार्टी के लिए बात करते थे और हिंदू भाजपा के लिए बात करते थे, और वही कारण रहा कि अब की से पहली बार देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी ने अधिकतर स्थानों पर अपने बिस्तर नहीं लगाए और वोट उनके लिए पड़ता रहा। इसी तरीके से भाजपा का भी वोट, जो पहले वो घरों से आदमी निकालने के लिए, वोटर निकालने के लिए जाते थे, इस बार पब्लिक अपने आप ही निकल कर आई है। मेरे हिसाब से भाजपा का अपर हैंड है। और यहां पर बात करें मुरादाबाद की, तो यहां की सीटों में पत्रकारों की माने तो 2 सीटों पर भाजपा, बाकी बची हुई सीटों पर सपा गठबंधन की जीत है, ये पत्रकार तय मान रहे हैं। यानी कि जिले में सपा गठबंधन की बढ़त मिलती नजर आ रही है। और इन आंकड़ों में और क्या बड़ी बातें छुपी है, प्राची आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात मुरादाबाद की कर लेते हैं। तो मुरादाबाद में 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल आखिर किस तरीके से
खबर लेकर आया है। बड़ी खबर यह है कि पत्रकारों के एग्जिट पोल में भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं कुल, और इस एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 4 सीटें, यानी कि 6 विधानसभा सीटों में बंटवारा हो रहा है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 4 सीटें मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को। ये एग्जिट पोल है, औसत एग्जिट पोल तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का ये बता रहा है कि यहां समाजवादी पार्टी लीड कर रही है 4 सीटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। मुरादाबाद मंडल जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल रहा है। अब हम बात करेंगे रामपुर जिले की, जहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहां पर 3 वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनका आकलन और एग्जिट पोल क्या कहता है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी से कि आखिर उनका आकलन क्या है। विपिन शर्मा पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव रखते हैं और पश्चिमी यूपी के जानकार हैं। उनके एग्जिट पोल के आंकड़े क्या है ये देखिए आपके सामने है। 5 सीट है, भाजपा को 3 सीट दे रहे हैं, सपा को 2 सीट दे रहे हैं। क्या उनकी रिपोर्ट है, सुनते हैं, समझते हैं। वहाँ सपा को भी इतना कमजोर नहीं आंका जा सकता, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ कह भी नहीं सकते। वहाँ सीधा सीधा मुकाबला जो है सपा और भाजपा में है। कौन जीतेगा ये 10 मार्च को तय होगा। कोई ज़्यादा नुकसान मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के पास 2 हैं, सपा के पास 3 थी। भविष्य में 2 ही उधर रहेंगी, 3 ही इधर रहेंगी। अब ये 3 सपा को जा सकती हैं या भाजपा को जा सकती हैं, अभी ज़्यादा कुछ कहना अतिशयोक्ति रहेगा। और वरिष्ठ पत्रकार मुस्लिमीन जी का आखिर क्या विश्लेषण है, क्या एग्जिट पोल है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मुस्लिमीन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, 25 सालों का लंबा अनुभव है, और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं, उनका कहना है कि भाजपा को 1 सीट मिलेगी, सपा को 4 सीट मिलेगी। और ये एग्जिट पोल क्यों है उनका, समझते हैं उनसे। विधानसभा चुनाव में इस बार रामपुर में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है। सांसद आजम खां करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। 9 बार रामपुर शहर से विधायक रह चुके हैं। इस बार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ही अपने साथ ही आजम खां का भी चुनाव लड़ाया है, और पिछली बार की तरह इस बार भी रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे मुकाबला है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, रामपुर से है। और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा जी का क्या आकलन है, उनका एग्जिट पोल क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा जो कि पश्चिमी यूपी के जानकार हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, चुनावों को बेहद करीब से देखा है, कई चुनावों को बेहद करीब से देखा है, और 25 साल का अनुभव है। और उनका आंकड़ा क्या है वो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल अखिलेश शर्मा जी का क्या है रामपुर को लेकर 5 सीटों पर। तो 5 में से 3 भाजपा को दे रहे हैं और 2 सीटें सपा को दे रहे हैं। 5 में अनुपात मेरा जो अनुमान है कि 2 सीटें तो उनकी रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन 1 सीट प्लस भी हो सकती है। तो देखिए अखिलेश शर्मा जी का आकलन है कि जिस तरीके से 3 और 2 का मामला है, और कुल मिलाकर स्थिति अब क्या बन रही है वो हम आपको बताते हैं। रामपुर जिले की बात करें तो पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि 2 सीटें भाजपा और बाकी बची हुई 3 सीटों पर सपा गठबंधन जीत का परचम लहरा रही है। और कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, और आंकड़ों के पीछे छिपे राज को समझाएंगे हमारी सहयोगी प्राची। बिल्कुल, देखिए अब देश आइए बता देते हैं बड़ी खबर क्या है। तो रामपुर के 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल, उसका औसत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कमल खिला सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी की साइकिल 3 सीटों पर दौड़ सकती है, यानी रामपुर में लीड ले ली है समाजवादी पार्टी ने। बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है।